राजस्थान विधानसभा के 7 सीटों पर उपचुनाव का रण बज चुका है। ऐसे में नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आज दूसरा दिन है। कल पहले दिन कोई भी नामांकन सामने नहीं आया, लेकिन इस बार सबसे हॉट सीट मानी जाती है तो खिंवसर का उपचुनाव है। और खिंवसर में इस बार भाजपा व आरएलपी के बीच सीधी फाइट होगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के नेता दमदार हैं और इस बार दोनों ही आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सीट आरएलपी हनुमान बेनीवाल अपने गढ़ को बचाने के लिए इसको जीतना जरूरी है। क्योंकि राजस्थान में यदि खिंवसर की सीट आरएलपी हार जाती तो फिर 0 सीट होगी और खिंवसर आरएलपी की राजधानी मानी जाती है। ऐसे में राजधानी जीतना हनुमान बेनीवाल के लिए जरूरी है। वही भाजपा की पूर्व सांसद उपाध्यक्ष प्रदेश ज्योति मिर्धा के लिए भी ये प्रश्न चिन्ह का सवाल है कि इस सीट को अब की बार जीतकर हनुमान बेनीवाल को पटकनी देना जरूरी है। और ज्योति मिर्धा के मजबूत कंधे के रूप में माना जाए तो भाजपा नेता 2023 में खिंवसर से हनुमान बेनीवाल को मजबूती से 2000 वोटों की कड़ी टक्कर देने वाले रेवंतराम डांगा इस बार चुनाव के प्रबल दावेदार है। और डांगा पर ही ज्योति मिर्धा अपना दाव खेलकर हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए पूरी कोशिश करती हुई नजर आएगी, ताकि जो राजस्थान में जाट नेताओं में 1 नंबर पर जिनका नाम आता है वो हनुमान बेनीवाल, और हनुमान बेनीवाल की राजनीति खिंवसर से ही खत्म करने के लिए ज्योति मिर्धा और रेवंतराम डांगा पूरा जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और ज्योति मिर्धा ने पूरी तरीके से अपने हाथ में प्रशासन हो या अन्य सभी की कमान संभाल कर पूरी तरीके से जोर आजमाइश हनुमान बेनीवाल के सामने करते नजर आ। क्योंकि हनुमान बेनीवाल के 5 करोड़ के विकास कार्यों की स्वीकृतियां रोक दी गई। हनुमान बेनीवाल के किसी भी प्रकार के कार्यक्रम हो या किसी भी प्रकार की हो, कोई भी अधिकारी उसमें रुचि लेते हुए नजर नहीं आ रहे। यानी जैसा भाजपा की ज्योति मिर्धा या रेवंतराम डांगा निर्देश देते हैं उसी के अनुसार प्रशासन भी इन दिनों कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में भाजपा पूरी तरीके से अपनी सत्ता का उपयोग करती हुई हनुमान बेनीवाल को कैसे हराए, लेकिन हनुमान बेनीवाल भी एक मजबूत है, उनके साथ जनता का समर्थन है और जनता के दुख दर्द में हनुमान बेनीवाल 24 घंटे मौजूद रहते हैं। ऐसे में उसका फायदा हनुमान बेनीवाल को इस बार मिलता हुआ नजर आ सकता, वरना बीजेपी पूरी तरीके से खिंवसर की सीट को जीतने के लिए अपना जी जान ताबड़तोड़ हनुमान बेनीवाल पर वार करते हुए नजर आएगी। कैसे भी आरएलपी को हराकर कमल का फूल खिंवसर में खिले, उसको लेकर पूरी तरीके से साम दाम दंड भेद की रणनीति भाजपा बना रही है। वही हनुमान बेनीवाल भी कैसे इस सीट को जीत कर बीजेपी को मुंह की पटकनी देने में कैसे भी समीकरण हो हनुमान बेनीवाल बनाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि हनुमान बेनीवाल का एक ही मकसद है, भाजपा को हराना, भाजपा को हराना। बेनीवाल ने कहा कि मेरी सबसे बड़ा दुश्मन है तो भाजपा है। यानी हनुमान बेनीवाल किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, किसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं भाजपा को हराने के लिए। यानी हनुमान बेनीवाल सभी साम दाम दंड भेद अपनी चालें चलते हुए खिंवसर में बीजेपी को हराने के लिए भी पूरी कोशिश करेंगे। और राजस्थान की 7 सीटें पर भाजपा को कैसे हराएं उसको लेकर बेनीवाल पूरी तरीके से अपनी राजनीतिक समीकरण भी बिछते हुए नजर आने लगे हैं। लगातार आप भोपालगढ़ अब तक के साथ बने रहें और खबरों को लगातार देखते रहें। धन्यवाद।